Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. वो कश्मीर फ़तह करने की बात करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने तो फ़तह हिंद करना है, ठीक है। जो 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हुए हैं, ठीक है। हमने तो फ़तह हिंद कर लेना, वो कश्मीर तो बहुत छोटी बात है। हमने सुना भी था पिछले कई दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी इस तरह की बात आई हुई है। उनके जो है ना वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने भी यही बात की कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उसको हम वो इंडिया का हिस्सा है और उसमें ज़म करेंगे। जी, आज तक भी उन्होंने कोशिश की है। 1947 के बाद कई बार उन्होंने कोशिश की है कश्मीर को हमसे छीनने की। ऐसा हुआ नहीं है और होगा नहीं इंशाल्लाह, और कभी होने नहीं देंगे। पाक फ़ौज हमेशा हमारे जो है जवान ऐसे ही नहीं, हमें शहादतें हमने उधर हमने गवाई हैं, जानें नहीं गवाई हैं। हम वैसे भी हमारा ईमान ये हमारा ईमान का तकाज़ा है कि हम शहीद होने वाले हैं और शहीद होते रहेंगे। अपने मुल्क के लिए हम अपनी जान देने से दरेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका देश की बात यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फिर से हाजिर है पाकिस्तान मीडिया की एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान से पूरा पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर की पीओजेके के बारे में पूछने से हमारा आर्मी कमांडर ने रिप्लाई दिया, इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है, जब सरकार आदेश देंगे हम पीओके वापस ले लेंगे। इसी बयान के बाद पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि पाकिस्तान के नया आर्मी चीफ अपनी पहली विजिट पीओके में किया है, और इसी बयान के बारे में पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रहा है। पूरी बात जानने के लिए चलते हैं दोस्तों वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। बात किया ना, ये जो सी हमारी जो सी ग्रोथ रेट है और ये जो सा ये हमारा मामला माशी मामला चल रहे हैं, ये उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक बोली है कि हमारा जो से मामला हैं वो वाकई डिस्टर्ब हैं, ख़राब हैं। लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब थे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6 था, ठीक है। इस टाइम हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना 0 पॉइंट से भी नीचे है, हम माइनस में जा रहे हैं। और रही बात उनकी जो सी वो हमला करने की, ये करने की, बुज़दिल लोग इतनी उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, वो हमारे पर हमला कर लास्ट टाइम फरवरी के महीने में, तो उनको बड़ा बहुत अभिनंदन गिरा। हाँ, अभिनंदन गिरा। हम चाय पिला के भेजा था, और इस दफ़ा कोई ऐसी हरकत करेगा हम खाना खिला के भी भेजेंगे। इतने तो हम कमज़ोर नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, जो लोग हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए, ये पीडीएम के डाकुओं के, पीडीएम का असल मसला क्या है? पीडीएम मसला है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट्स, ठीक है। ये लोग करने क्या आए थे? अपने मुफाद के लिए आए थे। इन्होंने अपना केस क्लियर कराया, 1100-1200 रुपया अरब रुपया हजम किया और चले गए। मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया? ये तो लोग वो थे जिसको शहबाज स्पीड कहा जाता था, मुल्क को मैं ठीक करने आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। इसने किया क्या? अगर हम देखें ना, 75 ईयर्स में हम लोगों ने अपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ एक नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने जो इंडिया के पास इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमने तो उसके लिए भी कुछ नहीं किया। देखिए मेरी बात सुना, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन थे ना, वो था मौलाना फजल रहमान, जो आजकल लोगों की माओ बहनों को गालियाँ निकाला, जलील इंसान। वो तो एक उसको मौलाना कहना वाकई गुनाह है, ये लानती जलील इंसान है। इसने 75 ईयर पाकिस्तान बनने को हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये 30 साल से कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है ये इंसान। इसने क्या किया? हाँ, यूएन नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर बात करने वाला इंसान था तो वो इमरान खान था। क्या ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आता? मैं अपने जजेस को बोलता हूँ, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को बोलता हूँ कि खुदारा इसको देखें, इस हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। अगर चंद लोग, इनको तो क्या फ़र्क पड़ना है? अमीर लोग हैं, ये सब लोग अमीर लोग, चंद टुकड़ा अमीरों का है, बाकी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जो से लोग हैं, कि जो से हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी चंद अवाम के लोग हो गए, बाकी अवाम को देखें कहाँ परेशानी में घुसे हुए हैं। और ये कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था, कश्मीर पर बात इसने करनी थी। हाँ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो सी है, बेशक हमारे उसके साथ कोई बातचीत है, इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा अब, लेकिन इतने हम कमज़ोर नहीं है कि हम दुश्मन की मैली आंख हमें देख ले। इनके आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कश्मीर में। अब वो बयान इस तरह का जनरल उपेंद्रा ने दिया था, बिल्कुल जनरल उपेंद्रा का उसके स्टेटमेंट है जी। उसके फिर जवाब में हमारा नए जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम, उन्होंने उसका जवाब दिया है। बात यह है कि क्यों आप जो है ना
एक इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करके रखना चाहते हैं। इसमें किसका फायदा है? मैं बताता हूँ इसमें किसका फायदा है। इसमें फायदा है जो असलहा बेचते हैं, जिसमें कि अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है, जिसमें कि रशिया है, जिसमें और ममालिक हैं। ये अपना रशिया ये अपना असलहा बेचना चाहते हैं। उसमें से फिर जो ये इस तरह की टेंशन क्रिएट करते हैं हमारे सियासतदान और हमारे दूसरे हजरात, वो उनको उसका कमीशन मिलता है। उसमें ठीक ठाक किस्म के जो है, अब बोफर्स स्कैंडल आपको याद है, इस तरह पाकिस्तान में भी होगा जो है। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये सियासत है, ये असलहा बेचने की सियासत है। इंडिया जैसे गरीब मुल्क को, पाकिस्तान जैसे जो है गरीब मुल्क को, ये दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो उठाकर स्टेटिस्टिक्स देख ले, वरना मैं बता देता हूँ, ये दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बहुत गरीब मुल्क हैं। यहाँ की आबादी को ना जो है 3 वक्त का प्रॉपर खाना नसीब है। इंडिया में लोग जो है वो फुटपाथ तक पे सोते हैं, ना उनको पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉपर इलाज मैसर है, प्रॉपर तालीम ना मैसर है। ठीक है, ये चंद लोग जो हैं, अगर आप चंद लाख या 1-2 करोड़ को आप कह दें कि ये सहूलतें हैं, तो जबकि इंडिया की आबादी तो पता नहीं 1.25 अरब से भी बढ़ गई है, और मेरा ख्याल है कि वो 10 साल 15 साल के बाद चाइना से भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाइना में तो वन चाइल्ड पॉलिसीज ने बहुत ज्यादा उनको फायदा दिया है, और पाकिस्तान की भी 22-23 करोड़ हो चुकी है। तो ये जो गुर्बत है और जो लोगों को बुनियादी जरूरियात ना मिलना है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं, वो आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि असलाह जो है वो खरीदना पड़े, और गरीब मुल्क खरबों डॉलर्स का असलाह खरीदें, और उस असले का जो खरीद है उसमें जो कमीशंस हैं, किकबैक्स हैं, वो ये लोग खाएं। आसिम मुनीर साहब ने आते के साथ ही विजिट किया है कश्मीर का। बिल्कुल, हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट आए, चाहे हमारी कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, या फिर हमारे कोई आर्मी चीफ नए आए, जो भी आता है सबसे पहला भाषण और सबसे पहला विजिट वो कश्मीर का ही करता है। चाहे उसके बाद पूरे साल या जब तक उनका टेन्योर है वो बिल्कुल भी ना पूछे, लेकिन हाँ उस वक्त जरूर पहुंच जाते हैं। आते के साथ ही उन्होंने भी जाके कश्मीर का विजिट किया है और कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए सर, आपकी ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग जो है मसल्लत की यानी पोस्ट की, तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। वैसे सर अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं, भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं है, हाँ एंड जरूर कर देते हैं। तो ये है कि आप जरा सा सोचिएगा कि इस बार भी जंग हमने ही शुरू करनी है, क्योंकि अगले तो करते नहीं है। वो तो बैठ के मूंगफलियां खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ चिलगोजे खाते रहते हैं या बैठ के इंतजार करते रहते हैं हमारा। लेकिन ये कि मजाल है जो खुद से जंग शुरू कर दें। ये तो उन्होंने 71 में भी नहीं की, 65 की जंग भी हमने खुद ही की थी। उसके बाद सर कारगिल भी हमें ही कोई जोश उठाता है तो हमने कहा चलो जी जाके कारगिल पे चढ़ाई कर दें। और इसी तरह की सर छोटी हो मोटी हो जैसी मर्जी जंग हो, जिस तरह का मर्जी फड्डा हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो शुरू हम ही करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। हाँ जी बताओ कितने आदमी थे? सरदार 2। लेकिन खैर ये मैं बात नहीं कर रही आपसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी इस बार भी जो है वो आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी कमांड संभालते के साथ ही पहला विजिट उन्होंने कश्मीर का किया है, और कश्मीर में जाके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, दुश्मन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे मुझे पूरा यकीन है। और मैं पिछली हिस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ, और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि हमने ईंट से ईंट ही बजानी है वैसे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई, यानी कि कमाल ही हो गया सर, अभी तक तो किसी ने जंग मुसल्लत की नहीं, मतलब हम खुद ही पहुंच जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस भी आ जाते हैं। वो तब हथियार तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल हम जाते भी खुद ही हैं और हम आते भी खुद ही हैं, और उसके बाद हम कहते हैं जी